क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि एग्जाम हॉल में बैठे हो और सब कुछ भूल गए हो या किसी इंपॉर्टेंट बात को याद करने की कोशिश करते हो लेकिन नहीं कर पाते? हम सब इस फेज से गुजर चुके हैं। कुछ याद करने की कोशिश करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं और फिर भी कुछ घंटों या मिनट्स में भूल जाते हैं। वीक मेमोरी सिर्फ मार्क्स नहीं बल्कि अपॉर्चुनिटी भी छीन लेती है। लेकिन सोचिए अगर आप अपने दिमाग को इस तरह ट्रेन कर सके कि आप कुछ भी और कभी भी याद रख सके, वो भी जिंदगी भर के लिए। आज आप सिर्फ मेमोरी इंप्रूव करना नहीं सीखेंगे बल्कि अपने दिमाग को ट्रांसफॉर्म करेंगे। आज की वीडियो में मैं आपको साइंटिफिकली प्रूवन 5 टेक्निक्स बताऊंगा जो आपकी मेमोरी को फ्लोलेस मेमोरी यानी फोटोग्राफिक मेमोरी में बदल देंगी। पर अगर आप एक भी टेक्निक को मिस कर दिए तो कोई मतलब नहीं है वीडियो देखने का। तो वीडियो देखनी है तो पूरी देखो, वरना आप अभी भी छोड़कर जा सकते हो। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इमेजिन करिए आप एक मेमोरी टूर्नामेंट में खड़े हैं। आपके आसपास ऐसे लोग हैं, हजारों रैंडम नंबर्स याद कर लेते हैं। इम्पॉसिबल लगता है लेकिन पॉसिबल है। ये मेमोरी एथलीट ऐसी टेक्निक का यूज करते हैं जो कोई भी सीख सकता है। इन मेथड से अपने ब्रेन को ट्रेन करना सिर्फ मेमोरी को इम्प्रूव नहीं करता बल्कि आपके दिमाग को फिजिकली डिवाइड करता है। आपका ग्रे मैटर एक्सपेंड होता है और आप और ज्यादा शार्प, फास्ट और कैपेबल बनते हैं। फर्स्ट, विजुअलाइजेशन। सोचिए आप किसी का फेस तो याद रखते हैं लेकिन उसका नाम नहीं। क्यों? जवाब है विजुअलाइजेशन। आपका दिमाग इमेजेस को इंफॉर्मेशन के मुकाबले ज्यादा अच्छी तरह से स्टोर करता है। इसका यूज कैसे करें? जब कुछ याद रखना हो उसे एक फनी या अजीब इमेज के साथ लिंक करें। उसकी कोई स्टोरी बनाओ या उसके बारे में विजुअलाइज करो। फॉर एग्जांपल, अगर आपको 4376 याद रखना है तो इमेजिन करिए एक 4 लेग डॉग, 3 आइसक्रीम कोन्स, 7 बलून्स और 6 जंपिंग फ्रॉग। इसे कलरफुल और रिलेटेबल बनाइए। जब चीजें अजीब और इंटरेस्टिंग होती है तभी वो दिमाग में चिपक जाती है। सेकंड, द लिंक सिस्टम। कनेक्शन बनाइए। नई इंफॉर्मेशन को किसी पुरानी चीज से लिंक कीजिए जो आप ऑलरेडी जानते हैं। जैसे मुझे 10th क्लास में कंज्यूमर डे की डेट याद करनी थी तो मैंने उसे क्रिसमस के साथ लिंक कर दिया कि क्रिसमस से एक दिन पहले आता है कंज्यूमर डे, और मुझे अभी तक याद है कि कंज्यूमर डे 24 दिसंबर को आता है। जितना क्रेजी कनेक्शन बनेगा उतना ही आपका दिमाग उसे याद रखेगा। थर्ड, द फेनोमेन मेथड। सिंपल बनाइए। ये मेथड साइंटिस्ट रिचर्ड फेनोमेन के नाम पर रखी गई है और ये किसी भी टॉपिक को डीपली समझने और याद रखने का सबसे इफेक्टिव तरीका है। स्टेप फर्स्ट, लर्न और सिंप्लीफाई। किसी भी टॉपिक को ऐसे एक्सप्लेन करो जैसे एक 5 साल के बच्चे को पढ़ा रहे हैं। कॉम्प्लेक्स वर्ड को अवॉइड करो और प्लेन लैंग्वेज यूज करो। एग्जाम्पल, फोटोसिंथेसिस कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी को सिंप्लीफाई करके बोलिए। प्लांट सनलाइट का यूज करके अपना खाना बनाते हैं। स्टेप सेकंड, आइडेंटिफाई गैप्स। जब आप एक्सप्लेन करते हैं तो देखिए कि आप कहाँ अटक रहे हैं या किस पार्ट को सिंप्लीफाई करना मुश्किल है। ये बताता है कि आपको और ज्यादा समझने की जरूरत है। स्टेप थर्ड, रिफाइन और रिपीट। अपने एक्सप्लेनेशन को और भी सिंप्लीफाई बनाइए और तब तक रिपीट कीजिए जब तक आप एफर्टलेसली एक्सप्लेन ना कर सकें। फोर्थ, एक्टिव रिकॉल। क्या आप सिर्फ नोट्स पढ़ते रहने या लेक्चर सुनने में टाइम वेस्ट करते हैं? अगर हाँ तो ये बदलने का टाइम है। एक्टिव रिकॉल का मतलब है इंफॉर्मेशन को दिमाग से रिट्राइव करना, सिर्फ रिव्यू करना नहीं। एग्जाम्पल, अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एक पैराग्राफ को 10 बार पढ़ने की बजाय बुक बंद करके लिखने की कोशिश करिए कि आपको क्या याद है। अगर स्ट्रगल हो रही है तो समझिए यही पॉइंट है। हर बार जब आप अपने दिमाग से इंफॉर्मेशन निकालते हैं आपकी न्यूरल कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग होते हैं। चाहे आप नए स्किल सीख रहे हो, एक प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस कर रहे हो या जिम रूटीन याद कर रहे हो, एक्टिव रिकॉल आपका सीक्रेट वेपन है। फिफ्थ, स्पेस्ड रिपीटेशन। दूरियों के साथ रिपीट करें। रिपीटेशन जरूरी है लेकिन एक सिस्टम के साथ। ये कैसे करें? इंफॉर्मेशन को इंटरवल्स के साथ रिकॉल कीजिए। एक दिन बाद, फिर एक हफ्ते बाद और फिर एक महीने बाद। ये टेक्निक आपकी मेमोरी को लॉन्ग टर्म के लिए स्ट्रेंथ करती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वर्कआउट करने से मसल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। लेकिन ये सब तभी काम करेगा जब आप एक्शन लेंगे। मेरा आपके लिए एक चैलेंज है, इस वीडियो की किसी एक स्ट्रेटेजी को पिक करिए, विजुअलाइजेशन, एक्टिव रिकॉल या स्पेस्ड रिपीटेशन, और आज से ही अप्लाई करना शुरू करिए। फिर एक हफ्ते बाद वापस आकर कमेंट करिए कि कैसे काम किया। और जाने से पहले सब्सक्राइब बटन हिट करना और नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए, क्योंकि अगला वीडियो आपकी सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी को एक और लेवल ऊपर ले जाएगा। याद रखिए, आप सिर्फ कंटेंट देख नहीं रहे, आप अपने अंदर के इंसान को बिल्ड कर रहे हैं जो दुनिया को इंस्पायर करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।